नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर की खबरों के साथ। मैं हूं तनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लुधियाना न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उज्जैन रोड ग्राम बांगर में एक खेत में लगी आग। सूचना देने के घंटों बाद भी नहीं पहुंची दमकलें। गुस्साए लोगों ने उज्जैन रोड पर किया चक्का जाम। विलंब से पहुंची दमकलों पर आक्रोशित भीड़ ने उतारा गुस्सा, किया पथराव। भीड़ को तितर बितर करने पुलिस ने किया बल प्रयोग। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गेहूं की लाखों की फसल जलकर हुई खाक। उज्जैन रोड पर ग्राम बांगर में बने सिंह के गेहूं के खेत में लगी डीपी में फॉल्ट होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और खेत में खड़ी गेहूं की फसल धू धू कर जलने लगी। ग्रामीणों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, किंतु दमकलें समय पर नहीं पहुंच पाई। करीब 15 बीघा से अधिक जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकलों के समय पर नहीं पहुंचने से गुस्साए लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। बाद में जैसे ही दमकल आई, ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। बताया गया कि पथराव में एक दमकल कर्मी को चोट भी आई है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, तब जाकर भीड़ तितर बितर हुई। बताया गया है जब तक आग को बुझाया गया तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। इधर उज्जैन रोड पर चक्का जाम के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सीएसपी टीएस बघेल, बीएनपी टीआई दिनेश शर्मा भारी पुलिस बल के साथ व्यवस्था को संभालने में जुटे रहे। आगजनी की इस घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अब कवर हो जाएगी यार। बुझाओ अभी तो अब ये इधर पर क्या है कि इधर पर रुक के ही समझो। वही हाँ। मैं क्या हमारे को काट लिया था मत कहीं। अगर मैं आधा 150 जी के दिन पहले सूचना दे दी कि ट्रांसफार्मर बंद कर दे, गम सूख गए। तार की ऐसी स्थिति है तार की स्थिति ऐसी कि हाथ में हाथ से पकड़ लो, झोली बुलाने के लिए मानते हैं ना, ऐसा हाथ से पकड़ लो, बड़ी लाइन के तार। आप जो लाइट तार के नीचे जाओ नहीं, सर झुका के जाना पड़ेगा आपको भी। मतलब ये जब फसल आ जाएगी डीपी का मेंटेनेंस सही नहीं है, ना तो डीपी का मेंटेनेंस किया ना लाइट बंद की है। पूरी फुल गलती लाइन मैन के स्टाफ की गलती है साहब। उन्होंने उनको सूचना दी थी 15 दिन पहले। गाँव ये कहाँ पे आग लगी थी? बांगर गांव, बांगर गाँव, ग्राम बांगर, जिला आग देवास। लगी है और क्या मानते हो? अज्ञात कारण से लगी कुछ। अज्ञात कारण। इसमें क्या गलती बताई जा रही है? शॉर्ट सर्किट, कुछ भी मतलब शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। क्या नुकसान हुआ और क्या? 200 क्विंटल गेहूं का नुकसान हो गया। 200 करीब 3-3.5 लाख के आसपास। इसके पहले भी अपने एमपीवी को बताया था ना। 15 दिन पहले सूचना दी थी उनको, दिन में लाइट बंद कर दो या फिर इसको कुछ करो, ट्रांसफर वगैरह, तो कुछ भी नहीं करा उसने अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तार की लोकेशन भी बता दो। आपका नाम? बने सिंह चौहान। पूरी घटना बताइए। ये ग्राम बांगर जो है, बांगर उज्जैन देवास रोड पे स्थित है और बन्ने सिंह जी दरबार की जमीन है 15 बीघा। तो 15 बीघा में करीब 200-225 कुंटल गेहूँ आग लगने से टोटल खत्म हो गया। वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अज्ञात कारण भी हो सकता है, पर विद्युत मंडल की लापरवाही ज्यादा है। विद्युत मंडल की हाँ, और फायर ब्रिगेड शॉर्ट सर्किट दिख रही है नहीं, डीपी में फाइल्ड हुई। फायर ब्रिगेड क्या टाइम पे क्या बताओ? 2.5 घंटे लेट करा तो कम से कम 2-2.5 घंटे लेट आई। तो जनता में आक्रोश तो समझते हैं आप। हाँ, खूब गुस्सा था। जब तक इधर आग लग रही थी और उधर वो फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहे थे, वो आ नहीं पाए। तो वो गुस्से में ये कितनी बजे आ गई? 1 बजे के करीब फायर ब्रिगेड तो आई। बाद में आई जब पूरा खेत खत्म होगा। 2 घंटे लेट आई गाड़ी। पूरा खेत खत्म होगा जब आई, तो वो लड़कों में गुस्सा था। मैं शकील डिप्टी। तरह की घटना आपके साथ हुई है और क्या कुछ पूरा मामला था? हमको पुलिस कंट्रोल रूम से जो है ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बांगर के समीप यहाँ पर आग लग गई है। हम आग बुझाने के लिए वहाँ पर जैसे पहुँचे तो वहाँ पर अज्ञात लोग थे, उनके हाथों में हथियार थे। यहाँ पर कितने लोग? कम से कम 100 से 150 के करीब लोग थे। उन्होंने क्या हुआ था? उन्होंने आते ही सही फायर ब्रिगेड के पर जो है ये पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसकी कि ये मेरे पैर में यहाँ पर चोट आई है। मेरे साथ ड्राइवर था दाऊद करके, उसके भी पैर में ये चोट। दोनों को जी हाँ, दोनों लपक के चोट आई? जी हाँ। और उन्होंने अंधाधुंध जो है पत्थर बाजी करी उन्होंने गाड़ी की। तो क्या गाड़ी का क्या नुकसान हुआ? गाड़ी के सब कांच वगैरह सब फोड़ दिए उन्होंने
और हेड लाइट वगैरह सब फोड़ दी उन्होंने। तो फिर क्या जान बचाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? जान बचाने के लिए हम भागे खेत की ओर आगे। पुलिस प्रशासन के कुछ लोग आ गए थे वहाँ पर, पुलिस वाले, जिन्होंने हमको बचाया वहाँ पर। और मतलब वो तो हमको जान से ख़त्म करने की स्थिति में थे वो। क्यों, कारण क्या था? ऐसा बताया जा रहा है कि आप लेट पहुंचे थे, इसके लिए पत्थर लेट हम नहीं जो है पहुँचे थे, कम से कम 10 से 15 मिनट का तो समय लगता फायर को जाने में। हम वहाँ जब पहुँचे तो आक्रोशित लोग थे, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी बिना किसी कारण के। क्या अब यहाँ पे रिपोर्ट लिखा की जाए? जी हाँ, हमने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करा दी है। कौन से थाने पे? BNB थाने पे। क्या नाम है आपका? सुनील आचार्य। तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं इस पर वो हूँ, फायरमैन हूँ मैं, फायर ब्रिगेड पे, नगर निगम फायर। जी हाँ, जी हाँ। जलती आ रही है। आज भी एक बड़ा नुकसान एक किसान के यहाँ पर देखने को मिला है। कितनी बीघा उसकी फसल जली है और अपनी तरफ से क्या मुआवजा घोषित किया है? हाँ, आज ये ग्राम बांगर में फसल में, गेहूं की फसल में आग लगी थी। इसमें किसान जो है अजय सिंह के खेतों में नुकसानी हुई है। लगभग 2.19 हेक्टेयर भूमि में क्षति हुई है। और आग ऐसा बताया जा रहा है कि या तो शॉर्ट सर्किट से लगी है या फिर किसी ने बीड़ी सिगरेट से छोड़ने से लगी हुई है। उसका हल्का पटवारी द्वारा मुआवजा हेतु प्रकट तैयार किया गया है। RBC 46 में जो निर्धारित रेट हैं उसके हिसाब से गणना करके पत्रक बनाया जा रहा है। शीघ्र ही उसको मुआवजा राशि प्रदान कर दी जाएगी। सर, इसके अलावा 4 रोज से लगातार किसानों के यहाँ पे आगजनी हो रही है। उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं निकल करके शॉर्ट सर्किट आ रहा है सर। और अभी भी कंडीशन यहाँ बनी हुई है कि कहीं तार फसलों के ऊपर झूल रहे हैं सर। तो इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा प्रशासन द्वारा? हाँ, ये MPP के जो ये है उनको बताया गया है कि अगर कहीं फसल के ऊपर से तार लूज है तो उसको ठीक करवाने के निर्देश उनको कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए हैं। ATM कार्ड हत्या कर ठगी करने वाले पकड़ाए दोनों आरोपी कोई मामूली बदमाश नहीं है। ये दोनों शातिर बदमाश अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। इनके पास से 17 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। यह गिरोह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। यह खुलासा SP अंशुमान सिंह ने पत्रकार वार्ता में किया। इनके 3 अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस को और भी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। गत दिनों नागदा निवासी अभिषेक चौहान का ATM कार्ड हत्या कर हजारों की चपत लगाने वाले बदमाश कोई मामूली चोर उचक्के नहीं है। पुलिस पूछताछ में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। SP अंशुमान सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया, फरियादी अभिषेक विकासनगर चौराहे पर स्थित ATM मशीन पर बैलेंस चेक करने गया था। उस समय ये बदमाश भी अंदर थे। इन्होंने अभिषेक को पिन नंबर डालते देख लिया। जब अभिषेक ने अपना ATM कार्ड अपनी जेब में रखा तो बड़ी सफाई से बदमाशों ने उसकी जेब में रखा ATM कार्ड बदल दिया था। बदमाशों ने 30,000 नकदी और 17,000 की विशाल मेगा मार्ट पर खरीदी की। इस मामले में पकड़े गए दोनों आरोपी अकरम उर्फ पप्पू पिता मोहम्मद अली और मकसूद पिता मोहम्मद यूनुस से पूछताछ की गई और उनके कब्जे से जब्त कार की तलाशी ली गई तो 17 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने 3 अन्य साथियों का भी घटना में शामिल होना बताया है। प्रारंभिक जानकारी में पता चला है कि यह अंतर्राज्यीय ठग गिरोह है जो देश के कई प्रांतों में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस अधीक्षक ने बताया, पकड़े गए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड में लिया गया है। आरोपियों से और भी कई बड़े मामलों के खुलासा होने की उम्मीद है। उसका कहना था कि उसके बाद वो निकल के चला जाता। उसके पीछे ATM में कुछ लोग और खड़े थे। जैसे आजकल कई जगह ये देखने में आ रहा है कि ये जो पहले निर्देश थे तो अभी ATM में भीड़ के कारण से कई बार ऐसा होता है कि ATM में दूसरे कस्टमर भी साथ में खड़े होते के पास में SMS अलर्ट जाता है और उसके पिता द्वारा इसको फोन करके कहा जाता है। इस घटनाक्रम में एक जो महत्वपूर्ण चीज सामने आई है, ATM को अभी तो हमारे पास में जो ATM मिले हैं उसको पेश करा। वहाँ पर गए थे, वहाँ पर ये रुकना भी बता रहे कि वहाँ पर एक दुकान पर वहाँ पर रुके थे तो उनकी सबकी पुष्टि की जाना भी। 10 तारीख को घटना हुई थी जिसमें कि फरियादी अभिषेक चौहान द्वारा सूचित किया गया था कि वो अपने फादर का ATM कार्ड चेक करने लाया था। ATM कार्ड चेक करके जब वो निकला था उसको जानकारी प्राप्त हुई कि उसके ATM कार्ड से 30,000 रुपये निकाल लिए गए हैं और साथ में से कुछ खरीदारी विशाल मेगा मार्ट से हुई थी। उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी और वहाँ मौके पे गए थे। जनता के सहयोग से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को मौके से पकड़ा गया था। उनसे पूरी विस्तृत पूछताछ करने पर उनकी तलाशी लिए जाने पर उनके पास से स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बरामद हुई थी। उसमें से विशाल मेगा मार्ट से जो खरीदारी की थी सामान मिला था और साथ ही में 19 ATM कार्ड
दो एटीएम कार्ड फरियादी के थे, उनसे बरामद हुए थे। इन एटीएम कार्ड्स के डिटेल बैंक से लिए जा रहे हैं। शुरुआती जो कुछ डिटेल्स आए थे उसमें कुछ लोगों से संपर्क करने पे 3 फरियादियों द्वारा ये बताया गया है कि उनके साथ भी इसी तरह की घटना की गई थी, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए इनके द्वारा धोखाधड़ी करके निकाले गए हैं। ये अलग अलग क्षेत्र के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के और इधर अपने यूपी क्षेत्र के हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये जो बदमाश हैं ये लगातार ट्रेवल करके अलग अलग स्टेट में पूरे अलग अलग राज्यों में जाके इस तरीके से घटनाएं कारित कर रहे हैं। इनके 3 और साथी होना इनके द्वारा बताया गया है, जिनकी जानकारी ली जाकर उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं और इनका पुलिस रिमांड लेके आगे विस्तृत पूछताछ करते हैं। उम्मीद है कि और घटनाओं की जानकारी मिलेगी। सर क्या नाम है आरोपियों के? आरोपी जो मिले हैं उसमें से एक अकरम उर्फ पप्पू है और दूसरा मकसूद है। ये दोनों पलवल हरियाणा क्षेत्र के रहने वाले हैं। अभी तक कुल कितने एटीएम कार्ड जो धोखाधड़ी इन्होंने की? 19 एटीएम कार्ड मिले हैं, जिसमें से 2 फरियादी के 17 अन्य एटीएम कार्ड हैं और ये कोई भी एटीएम कार्ड इनका स्वयं का नहीं है। तो नेचुरली इनके द्वारा धोखाधड़ी करके या चोरी करके या छीन के ये एटीएम कार्ड हासिल किए गए होंगे। इनके ऑनर्स से संपर्क होने के बाद में घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हो पाएगी। और भी इनके साथी और जो एटीएम के जरिए जो धोखाधड़ी करता है गिरोह, उसका खुलासा होगा अब आने वाले टाइम। इसीलिए पुलिस रिमांड लिया जा रहा है कि पुलिस रिमांड में इनके खुद का वेरिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो जानकारी दे रहे हैं अपने बारे में वो भी कितनी सही है कितनी नहीं है, वो पूरा आने वाले 5-6 दिनों में क्लियर हो जाएगा। शहर में लोकल चलने वाली मैजिक टैक्सियां हो या ऑटो या फिर देवास से इंदौर और उज्जैन चलने वाली उपनगरीय बसें, किसी का कोई निर्धारित स्टॉप नहीं, जिससे जहां सवारी दिखी वहीं खड़ी कर सवारी बिठाने लगते हैं। उपनगरीय बसें तो बीच सड़क पर ही खड़ी होती देखी जा सकती है। इसकी वजह से कई मर्तबा विवाद भी होते हैं और दुर्घटनाएं भी। हालांकि नवागढ़ ट्रैफिक डीएसपी ने अब जल्द ही स्टॉप निर्धारित करने की बात कही है। शहर में लोकल यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मैजिक और ऑटो रिक्शा ही मात्र विकल्प है। शहर में मैजिक और ऑटो तो बड़ी संख्या में है, किंतु इनके खड़े होने के लिए कोई निर्धारित स्टॉपेज नहीं है। यही वजह है कि मैजिक चालक मनमाने तरीके से जहां सवारी दिख जाती है या सवारी आने की उम्मीद होती है, अपना स्टॉप बना लेते हैं। ऊपर से सड़क किनारे चाय पान के ठेले और गुमटियों के रूप में पसरा अतिक्रमण इस समस्या को और गंभीर बना देता है। बात देवास से इंदौर और उज्जैन चलने वाली उपनगरीय बसों की करें तो इनका तो भगवान ही मालिक है, जहां मर्जी आई खड़ी हो जाती है। कई मर्तबा सवारी दिखने पर तो बीच रोड पर ही खड़ी कर दी जाती है, जिससे दुर्घटना की आशंका तो बनी ही रहती है, आए दिन विवाद का कारण भी बनता है। इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी किरण शर्मा ने भी माना कि यह बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मैजिक और ऑटो के स्टॉप निर्धारित किए जाएंगे। स्टॉपेज निर्धारित कर वहां बोर्ड और संकेतक लगाए जाएंगे। सड़क किनारे पसरे अतिक्रमण को नगर निगम की मदद से हटवाया जाएगा। साथ ही इनके स्टॉपेज निर्धारित करने के बाद मैजिक वालों को बुलाकर निर्धारित स्टॉप की सूची देकर उन्हें समझाइश दी जाएगी कि वे अपने वाहन निर्धारित स्टॉप पर ही खड़े करें। बीच सड़क पर बस खड़ी करने वालों पर तो पुलिस कार्रवाई करती भी है, उन्हें भी अब सख्ती से निर्देशित किया जाएगा। दोनों ही पक्षों की उसमें गलती है। पहली बात तो है कि मैजिक चालक जितने भी हैं उनको शायद ये जानकारी नहीं कि कहाँ पर स्टॉपेज है, और दूसरी बात हमारी ही गलती है कि हम उनको प्रॉपर स्टॉपेज नहीं दे पाए और या उसके पूरे तरीके से चिन्हांकन नहीं कर पाए कि कहाँ पर स्टॉपेज है, वहाँ प्रॉपर बोर्ड हो रही है। और तीसरा पक्ष जो आप कह रहे हैं अतिक्रमण वाली बात, ये भी कुछ स्थानों पर देखने में आया है। तो इसके लिए हमने फेज़ में काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहला फेज़ हम ये कर रहे हैं कि मैजिक के स्टॉपेज निर्धारित कर रहे हैं, वहाँ पर बोर्ड लगाकर संकेतक लगाकर बताएंगे कि ये मैजिक के स्टॉपेज हैं और यहाँ कितनी मैजिक एट ए टाइम खड़ी हो सकती है। सेकेंड फेज़ में हम वहाँ पर लगे अतिक्रमण को हटवाएंगे नगर निगम से बोल के, और तीसरे फेज़ में हम सभी मैजिक चालकों को उसकी एक सूची देंगे कि कहाँ पर किस जगह पे स्टॉपेज है। उसके अतिरिक्त वो कहीं और खड़ा करेगा तो उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। लगातार पुलिस द्वारा चेकिंग की जाती रही है और बीच में एक मोबाइल कोड भी लगाई गई थी। ऐसे सभी वाहन जो बिना परमिट या बिना उसके चल रहे हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई लगातार करते रहते हैं। और आपके माध्यम से मैं जनता से भी निवेदन करता हूँ कि यदि उन्हें कहीं पर ऐसी जानकारी प्राप्त हो कोई वाहन का बिना परमिट चल रहा है तो बिल्कुल हमें सूचित करें, हमारे थाने में सूचित करें, हम कार्रवाई करेंगे। भोपाल रोड पर एक ऑल्टो कार को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलटी खाते हुए बाजू की खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार चालक व कार में सवार एक महिला अधिकारी घायल हो गए।
महिला अधिकारी पीएचई में कार्यरत है और अंत्योदय मेले में भाग लेने बागली जा रही थी। घटना भौरासा फाटा और टोल टैक्स नाके के बीच की है। पीएचई में कार्यरत संगीता छाबड़िया कार क्रमांक MP 09CC 7539 में सवार होकर शनिवार सुबह बागली जा रही थी। कार को आवास नगर निवासी राजेश चौधरी चला रहा था। जब ये लोग भौरासा फाटा और टोल टैक्स नाके के बीच थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने अपने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए कार में जोरदार टक्कर मार दी। कार पलटी खाते हुए खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार चालक राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं संगीता छाबड़िया को भी चोट आई है। सूचना पर पहुंची डायल 100 और एम्बुलेंस 108 की मदद से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। राजेश को अस्पताल में दाखिल किया गया है। उधर दुर्घटना के बाद ट्रक चालक अपने वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे पास क्या अल्टो गाड़ी थी, देवास से बागली की ओर जा रहे थे। रास्ते में भौरासा टोल टैक्स के पहले पीछे से ट्रक ने मार दी, जिससे गाड़ी पलटी गई। उसके बाद 100 डायल पब्लिक ने फ़ोन किया और हॉस्पिटल आ गए। तो देवास से आप बागली जा रहे थे? जी। कौन सा आपके साथ कौन कौन थे? हमारे साथ में पीएचई विभाग की संगीता छाबड़िया थी मैडम। हाँ। हम अंत्योदय मेले के स्टॉल वगैरह तैयार करने जा रहे थे। मैं ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी अधिग्रहण है पीएचई विभाग में, जो कि मेरी गाड़ी खराब होने के कारण मैं एसडीओ साहब हमारे जो हेमंत सेठी जी है, उनकी अल्टो कार से बागली जा रहा था। हाँ। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश चौधरी। ये कोई राजेश चौधरी और संगीता चांडिया जो पीएचई के कर्मचारी है, आज सवेरे अंत्योदय मेले में बागली जा रहे थे तो रास्ते में कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद घायल होकर यहाँ पर भर्ती इमरजेंसी में करे गए हैं। दोनों की हालत ठीक है वैसे तो, पर भर्ती कर दिया गया है उनको, मामूली चोटें उनको। आपका नाम? डॉक्टर MS गोसल, RMO। अपनी पत्नी व बच्चों को बाइक पर लेकर जा रहा युवक इंदौर रोड रसूलपुर बाईपास चौराहे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में दोनों बच्चे बाल बच गए, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। युवक को भी मामूली चोटें आई हैं। घटना शनिवार की सुबह की है, जब सर्वोदय नगर में रहने वाला कैलाश अपनी पत्नी सपना व 2 मासूम बच्चों को बाइक पर बिठाकर शिप्रा से देवास आ रहा था। रसूलपुर बाईपास चौराहे पर एक अन्य बाइक सवार ने उसे कट मारा, जिससे कैलाश बाइक पर से अपना नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी को जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ सपना को भर्ती किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हादसा कहाँ पे हुआ, कहाँ जा रहे थे? ये रसलपुर में हुआ। हम सर्वोदय नगर जा रहे थे, घर जा रहे थे। तो वहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला आया था। हम तो आ गए थे अपने घर के मतलब चौराहे तक आ गए थे, मतलब अंदर घुसने वाले थे यहाँ की जगह। एक मोटरसाइकिल से थे, डिस्कवर से थे। डिस्कवर से? हाँ। गाड़ी किसने टक्कर मारी आपको? गाड़ी मोटरसाइकिल वाले मारी, पर इतनी ध्यान नहीं हमको रही, पर अंदर घुस गए। तो हम मेरे घर वाले के मेरे सोरे के इनके बीच में रह गया मैं। चोट बच्चों को तो नहीं लगी? बच्चे हाँ बेटा नहीं। अरे नहीं रे माँ। क्या काम करते हो आप? छुट्टी मजदूरी करते हैं। हाँ बस फिर मैं इतना में घबराई थी। भैरू देख अपना, भैरू का तरफ तो देख। बस बेटा ये रसलपुरा चौराहे की है। 100 डायल लेकर के आई है आईए थाना वाली। तो ये बता रहा है कि बाइक से गिर गया, साइड में थोड़ा सड़क से नीचे बाइक उतर गई। 2 बच्चे हैं और पत्नी थी साथ में सपना करके। उसको चेहरे पे थोड़ी चोट आई है, मैंने उसको भर्ती करा है। 1-2 घंटे बाद देखेंगे कि चोट की गंभीरता क्या है। एक्सरे कराए हैं। क्या नाम है इनके? महिला का नाम है सपना, 25 साल की। आपका नाम? डॉक्टर जेनिफर शर्मा, जिला चिकित्सालय। इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। नई सुर्खियों के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।